एक वर्ष बीत चुका है और परमेश्वर ने हमें दूसरा नया वर्ष दिया है। मेरी आशा है कि दुनिया भर में सियोन की सभी संतान इस वर्ष भी परमेश्वर से आशीष पाएंगी। मेरी प्रार्थना है कि इस वर्ष पूरी दुनिया पिता और माता की महिमा से भर जाए, जिससे ऐसी बड़ी चिल्लाहट हो कि जो भेड़ें अब तक भी इस भेड़शाला की नहीं है वापस आ सके। मेरी यह भी प्रार्थना है कि वे पिता और माता की बाहों में लौट आए और परमेश्वर की आशीष में पश्चाताप करें। आज का शीर्षक है, आओ हम परमेश्वर को जाने। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को जानना महत्वपूर्ण है। हमें यह भी जानना चाहिए कि परमेश्वर किस बात को दुष्ट मानते और किस बात से प्रसन्न होते हैं। क्या वह परमेश्वर नहीं जो जीवन और सौभाग्य, मृत्यु और विनाश को प्रभावित करते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन, मानव इतिहास और हर लोगों में कुतूहल उत्पन्न करते हैं, ताकि भविष्यवाणियों के समय अनुसार विज्ञान और तकनीक में विकास हो सके। आदम की उत्पत्ति के बाद 6000 वर्षों का लंबा समय बीत चुका है, फिर भी केवल पिछले 100 वर्षों में विज्ञान का विकास प्रभावशाली ढंग से हुआ है। इस बात पर विचार करें तो यह तुलनात्मक रूप से छोटी अवधि है। जैसा परमेश्वर ने कहा हर बात का समय होता है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने 6000 वर्षों से निर्धारित समय का उद्देश्यपूर्ण ढंग से इंतजार किया था? पिता के आने का दिन वास्तव में बहुत निकट है और साथ ही बाइबल की सारी भविष्यवाणियों का निर्धारित समय भी बहुत निकट है। जंगल में इस्राएलियों के 40 वर्षों की यात्रा हमारे विश्वास के जीवन में जो वास्तविकता है मात्र एक छाया है। जंगल में 40 वर्षों तक इस्राएली निरंतर प्रलोभन में पड़े और कनान में प्रवेश करने के समय तक कुड़कुड़ाए। मरीबा में लोग मूसा के सामने दुष्ट थे। इससे जब मूसा ने चट्टान पर मारते हुए कहा, हम इस चट्टान में से जल निकालेंगे, तो उसने परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 40 वर्षों की लंबी यात्रा के अंत में हुई। हमें चाहिए कि हम स्वर्ग जाने तक भी जंगल में बिताए गए उनके जीवन पर मनन करते हुए स्वयं को देखें और स्वयं पर मनन करें। आइए हम स्वयं को बार बार देखें और इस बात का मूल्यांकन करें कि हम परमेश्वर की आशीष पाने योग्य जीवन जी रहे हैं या नहीं। जंगल में उनके 40 वर्षों की यात्रा के दौरान इस्राएलियों ने बहुत बार परमेश्वर की चमत्कारिक सामर्थ का अनुभव किया। उन्होंने 40 वर्ष तक मन्ना खाया और अपने शत्रुओं से अनेक जीत हासिल की, जैसे जब परमेश्वर ने उनके लिए गिबोन पर सूर्य को और अय्यालोन की तराई के ऊपर चांद को थमे रहने दिया। भले ही परमेश्वर ने उन्हें अनेक चमत्कार दिखाए जो उनमें बदलाव लाने और उन्हें यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त थे कि वह अस्तित्व में है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से एहसास नहीं किया। जब कभी हम उन लोगों का अभिलेख देखते हैं जिन्होंने 40 साल के लंबे समय के दौरान कुड़कुड़ाया और शिकायत की थी, क्या हम यह एहसास नहीं कर सकते कि हम में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के समय तक बदलनी चाहिए? यदि हम स्वर्ग जाने से पहले इस बात का एहसास न करें, तो हम स्वर्ग में प्रवेश करने में नाकाम होंगे। केवल वे जिन्हें इस बात का एहसास हुआ है स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं या नहीं। जंगल में पूरे 40 वर्षों में इजरायली परमेश्वर के दिखाए गए सभी चमत्कारों के आदी हो गए। वे हर चीज को आम बात समझकर उन सारी चीजों के प्रति सुन्न हो गए जो परमेश्वर उनके लिए कर रहे थे। शुरू में जब उन्होंने पहली बार स्वर्ग से मन्ना उतरते देखा तो वे बहुत हर्षित और उत्साहित हुए और उनके मन द्रवित हुए। लेकिन जैसे जैसे 1 महीना, 2 महीने और 1 वर्ष बीत गए, वैसे वैसे उन्हें यह बात आम लगी। पहले तो उन्होंने कहा यह चमत्कार है, यह अद्भुत है, यह शानदार है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया, उन्होंने इसे ऐसा कुछ मानकर जिसके वे योग्य है, इसका महत्व नहीं समझा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ कभी नहीं था जो शुरू से ही आम था।
यह घटना असाधारण और अद्भुत थी, लेकिन उन्होंने इसे हर समय घटने वाली साधारण बात मानी। ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की इच्छा सीखने के लिए 40 वर्ष मिले हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा का एहसास करने में असक्षम है। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें परमेश्वर की इच्छा सीखने के लिए केवल 1 वर्ष मिला है, लेकिन उनको परमेश्वर की इच्छा का झट से एहसास हुआ है और वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को जाने इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस नए वर्ष में हम परमेश्वर का और अधिक धन्यवाद और महिमा करेंगे और विश्वास को कभी गवाएंगे नहीं, पर अंत तक थामे रहेंगे। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पर एक नजर डालें। अध्याय 28 आयत 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो परमेश्वर क्या करेंगे? वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। चूंकि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इसलिए ऐसे भाई बहन हैं जो इस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हैं और विश्वास का अपना पूरा जीवन इस प्रतिज्ञा पर केंद्रित करते हुए विश्वास के मार्ग पर परिश्रम पूर्वक चल रहे हैं। विश्वास करने के लिए हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञाओं को वफादारी से मानने में संकल्पी है, तब तक परमेश्वर हमें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। यह वही प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। आयत 2 में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर केवल हमारी तीसरे आयाम की मानव दुनिया को ही नहीं, लेकिन चौथे और पांचवें आयाम में परमेश्वर की दुनिया को भी संचालित करते हैं। परमेश्वर हमारे भविष्य को पहले से ही देखते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं। वह हमेशा सोचते हैं कि हमें आशीष पाने के लिए किस मार्ग पर जाना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उन्होंने हमारे लिए स्वयं का बलिदान कर क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। इसलिए यह निश्चित है कि किसी और से भी ज्यादा परमेश्वर ईमानदारी से चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए सब कुछ ठीक हो। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में उस मार्ग को दर्ज किया जिस पर हमारा भविष्य अच्छा होगा। दुनिया में आलंकारिक शब्दों से भरी बहुत सी प्रकार की कहानियां और तर्कशास्त्र विद्या है, लेकिन क्या उनमें से किसी भी वचन की तुलना परमेश्वर के वचन से की जा सकती है? किसी दर्शन शास्त्री का हृदय वेदक उद्धरण भी परमेश्वर के साधारण उद्धरण जीतना अच्छा नहीं हो सकता। आयत 3, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हमें यह आशीषें दी जाती है। तब हमें परमेश्वर की क्यों सुननी चाहिए? हमें चाहिए कि हम इस मामले पर गौर से विचार करें। परमेश्वर हम हर एक के भविष्य में होने वाली बात को पहले से देखते आए हैं। क्योंकि परमेश्वर जीवन और मृत्यु, सौभाग्य और विनाश को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आशीष देने का मार्ग बनाया है। एक बार हम परमेश्वर के वचन का पालन करें तो हम पूंछ नहीं सिर ठहरेंगे। लेकिन जब हम सब कुछ अपने विचार और स्वभाव के अनुसार करने की कोशिश करेंगे तो पूंछ से भी कम ठहरेंगे। पूरी दुनिया में परमेश्वर ही सबसे मूल्यवान धन है।
यदि हमें विश्व प्रसिद्ध विद्वानों या धारा प्रवाह बोलने वाले प्रसिद्ध वक्ताओं की लिखी हुई पुस्तकों में से सैकड़ों हजारों उदाहरणों की तुलना परमेश्वर के दिए हुए एक ही संदेश के साथ करनी पड़ती, तो यह एक संदेश फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, उन उदाहरणों से भी और अधिक बढ़िया है। भले ही हम इस बात को अक्सर कहा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह हमारे मन से नहीं निकल रहा या सच्चा नहीं है। लाल समुद्र को पार कर पाने के चमत्कार सहित 40 वर्ष तक परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करने पर भी इजरायलियों ने परमेश्वर को नहीं जाना। उन्होंने वास्तव में परमेश्वर को नहीं जाना। हम परमेश्वर और मेमने के लोगों के रूप में पृथ्वी पर से परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाले पहले फल है। इस कारण परमेश्वर हमें अपनी आत्मिक खेती से उत्पन्न हुए संपूर्ण प्राणी बनाना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमें परमेश्वर के हमारे लिए खुले हुए अवसरों के द्वार को लेकर यह सोचते हुए उत्तेजित होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे आज किस प्रकार का रोमांचक अनुभव देंगे। हमें स्वयं से भी पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में अपने विचारों को त्याग कर परमेश्वर के मुझे कहीं भी ले जाने पर उनके पीछे पीछे चल सकूंगा। सभी लोगों, जंगल में इजरायलियों को 40 वर्ष तक प्रशिक्षित किया गया, लेकिन जो प्रशिक्षण में सफल नहीं हो सके उनका 40वें वर्ष में पतन हुआ। बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखित सारे वचन परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए दिए हैं। आइए हम अपने आप को इस बात का स्मरण कराएं कि इस युग में सीधे हमें दिए गए परमेश्वर के वचनों में भी आशीष है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन वचनों को अमल में लाएं। आइए हम आयत 12 पढ़े। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे, यह प्रतिज्ञा नहीं बदलती। परमेश्वर ने बाइबल की 66 पुस्तकों में हमारे आशीष पाने के सारे मार्गों को दर्ज किया है, लेकिन हम उन मार्गों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं करते। क्या यह बात सच नहीं कि जब हम उनके वचनों में निहित उन सारी आशीषों का एहसास करेंगे, तो पिता और माता के कहीं भी जाने पर हम उनके पीछे पीछे चल सकेंगे? हम सभी के अपने विचार है, साथ ही हमें छोटी छोटी कला और प्रतिभा भी है। यदि हम परमेश्वर के सामने उन चीजों को लेकर डींग मारे तो यह बहुत शर्मनाक होगा। पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर ने कहा, तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी हम अहंकार पूर्वक स्वयं को दूसरों से बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यह बेहद मूर्खतापूर्ण कार्य है। हमें चाहिए कि हम इस बात को मन में रखें कि जिन्होंने हमें यह दिया वो यह वापस भी ले सकते हैं। जंगल में 40 वर्ष की यात्रा के दौरान इजरायलियों ने सोने के बछड़े की मूर्ति बनाई, क्योंकि मूसा को सिनै पर्वत से नीचे उतरने में देरी हुई थी, और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। इससे लोग परमेश्वर का क्रोध भड़काने का कारण बने। परिणाम स्वरूप 3000 लोग मारे गए, और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उन लोगों के पाप क्षमा करे जिन्होंने पाप किया है। आइए हम निर्गमन अध्याय 32 आयत 32 देखें। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। आयत 33, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उन सभी लोगों में से जिनका अस्तित्व इस दुनिया में है, परमेश्वर ने हमारा स्मरण किया है और नई वाचा की शिक्षाओं से हमारा मार्गदर्शन किया है और हमें परमेश्वर पर विश्वास करने दिया है।
लेकिन हम हमेशा परमेश्वर की आशीष से दूर भटक जाते हैं। यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की इसे करने से तुम धन्य होगे, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आशीष देंगे। यदि हम इस बात पर विश्वास करके इसे माने तो हम धन्य होंगे। लेकिन चूंकि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, या चूंकि हमारा विश्वास क्रमशः कमजोर हो रहा है, इसलिए हम उतना प्रयास नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। हम असहाय होकर ऐसी चीजें करते हैं जो हमें परमेश्वर की आशीषों से दूर रखती है। इसलिए परमेश्वर ने इस आयत में कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तब परमेश्वर कैसी बात को पाप मानते हैं? बाइबल में हम ऐसे बहुत से दृश्यों को खोज सकते हैं जहां लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर के हम हर एक को ऐसे मामले दिखाने का कुछ कारण है। क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर ने ये सारी बातें हमारी ही शिक्षाओं के लिए लिखी, ताकि हम वही गलती को न दोहराए जो उन्होंने की थी? यदि किसी का नाम परमेश्वर की पुस्तक में से काटा जाए तो यह भयंकर दुर्भाग्य होगा। कुछ लोग कह सकते हैं, मेरी कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मुझे पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं मिला। मैं शानदार घर में रहता था, लेकिन अब आर्थिक कठिनाई के कारण मामूली घर में रहता हूं। यह दुर्भाग्य नहीं है? क्या परमेश्वर की पुस्तक में से काटा और मिटाया जाना बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? निर्गमन अध्याय 32 में मूसा ने कहा, परमेश्वर की पुस्तक में से मेरा नाम काट दो। उचित ढंग से इन लोगों की अगुवाई न कर पाने का मेरा पाप बहुत बड़ा है। तब परमेश्वर ने कहा, मैं वैसा नहीं करूंगा। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। यहोशू अध्याय 7 आयत 20 में परमेश्वर ने हमें यह दिखाया कि आकान का पाप जो परमेश्वर की पवित्र भेंट को पवित्र न मानने से हुआ, अंत में उसके नाम को परमेश्वर की पुस्तक में से काटा गया। और इससे क्या वह ऐसा व्यक्ति नहीं बना जो नरक की अनंत आग में सदा सर्वदा कष्ट झेलेगा? गिनती अध्याय 16 इस बात का अभिलेख देता है कि जंगल में 40 वर्ष की यात्रा के दौरान क्या हुआ था। कोरह और उसके लोग मूसा के कामों से सहमत नहीं हुए और सोचने लगे, क्या परमेश्वर केवल उनके साथ है? परमेश्वर हमारे साथ भी है। इस तरह वे अहंकार हो गए और मूसा का विरोध करने लगे। आइए हम गिनती अध्याय 16 देखें। हमें जानना चाहिए कि क्या है परमेश्वर के मन में। परमेश्वर कैसी बात को पाप मानते हैं? परमेश्वर को किस बात से नफरत है? और परमेश्वर क्या नहीं चाहते कि सियोन में हो? कुछ लोग कहते हैं यह केवल 3500 वर्ष पहले इतिहास में घटित हुई घटना है। यह केवल इतिहास नहीं है। बाइबल की 66 पुस्तकों में समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। वे समय और स्थान से परे है, क्योंकि 3500 वर्ष पहले के परमेश्वर और इस युग के परमेश्वर अलग अलग परमेश्वर नहीं, पर एक ही परमेश्वर है। हर एक युग में जो कुछ परमेश्वर को पसंद नहीं, वह कभी बदलता नहीं। इस प्रकार यदि हम इतिहास में इस घटना पर मनन करें तो समझ सकते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें इस युग में नहीं करना चाहिए। क्या यह इस वर्ष परमेश्वर की आशीष में जीने का मार्ग नहीं है? आइए हम अध्याय 16 आयत 1 पर जाए। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यसीहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। 250 पुरुषों ने उसके साथ गठबंधन किया। उन्होंने मूसा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उसे शामिल किया। आयत 3, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो,
अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है? और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। मूसा ने उनको बुलवा भेजा, लेकिन उन्होंने आने से इनकार किया। आयत 13, क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और न हमें खेतों और दाग की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर दिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया, और इजराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्य की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो, और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है। वो ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। यहाँ हमें पवित्र आत्मा के युग में आत्मा और दुल्हन बनकर आए हुए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को क्या भाता है और क्या नहीं, इस बात को लेकर परमेश्वर के मन को समझने की बुद्धि दी गई है। वह केवल गिनती अध्याय 16 ही नहीं है जहां हम परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं।
उन 12 भेदियों के कार्य से भी हम परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं जो कनान का भेद लेने गए थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में जो आज हमने पढ़ा था, परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की कि यदि तुम मेरी सुनो और मेरे अस्तित्व को उचित रूप से मानो, तो मैं तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा और तुम्हें भीतर आते समय और बाहर जाते समय भी आशीष दूंगा। हम आशीष पाने का हर मार्ग नहीं जानते, लेकिन क्या वो परमेश्वर नहीं है जिनको उन मार्ग और दिशा का ज्ञान है जिनसे हम मानव जाति में श्रेष्ठ होंगे? भाई और बहनों, हम परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर जीवन और सौभाग्य, मृत्यु और विनाश को नियंत्रित करते हैं। साथ ही परमेश्वर ने मूसा से साफ साफ कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तब हमें बाइबल में यह देखना चाहिए कि उन्होंने उस हद तक क्या किया था कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में से काटे गए। सभी लोगों, यदि हम खुशी के साथ मानना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझें। एक बार हम परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को पूरी तरह मान ले तो हमारे पीछे पीछे केवल आशीष होगी। यदि किसी को इस बात का एहसास हो और फिर भी परमेश्वर की न सुने, तो यह बहुत विचित्र होगा। आइए हम पूरे मन से विश्वास करें कि जब हम परमेश्वर के वचनों को अमल में लाते हैं तो धन्य हो सकते हैं। आइए हम विश्वास और एहसास करें, वचनों को अमल में लाएं। जब परमेश्वर 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। आइए मत्ती अध्याय 12 आयत 30 देखें। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्या न की जाएगी? क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। इसलिए जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता या उसके विरुद्ध कोई बात कहेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से जिसका परमेश्वर ने उल्लेख किया है काटा जाएगा। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, क्या पिता अनसंग होंग ने चमत्कार दिखाए? पिता अनसंग होंग की इच्छा क्या है जिस पर वो चाहते हैं कि हम चले? वह क्या है जो पिता अनसंग होंग खोजते हैं? परमेश्वर ने हमसे बाइबल की 66 पुस्तकों के द्वारा हर बात की गवाही दी है, लेकिन कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं। ऐसा लगता है कि वे इसलिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं कि मसीह अनसंग होंग परमेश्वर है। पिता के युग में पिता ने स्वयं को यहोवा के रूप में प्रकट किया, और पुत्र के युग में इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने स्वयं को यीशु के रूप में प्रकट किया, और वह अपनी संतानों के उद्धार के लिए इस पवित्र आत्मा के युग में एक और बार देह धारण करके आए। क्या वह सारे सत्य को पुनः स्थापित करते हुए जिसे शैतान ने बर्बाद और नष्ट कर दिया था, उद्धार का मार्ग खोलकर स्वर्ग नहीं गए? जो मनुष्य के विरुद्ध पाप और निंदा करते हैं क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करते वे कभी क्षमा नहीं किए जा सकते। बाइबल स्पष्टता से कहती है कि यह पाप न तो इस युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के इन वचनों का स्मरण करते हुए कि मैं अपनी पुस्तक में से नाम काट दूंगा, यह समझने के लिए कि परमेश्वर किस बात को पाप मानते हैं, बाइबल की 66 पुस्तकों को गौर से देखें। हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर किस दिशा को ढूंढते हैं। वह परमेश्वर थे जिन्होंने निर्गमन के बाद इजरायलियों को कनान पर विजय प्राप्त करने दिया। वह परमेश्वर थे जिन्होंने कोरह को दंड दिया। वह भी परमेश्वर थे जिन्होंने 10 अल्प विश्वासी भेदियों को फटकारा। उनका नाम पिता के युग में यहोवा, पुत्र के युग में यीशु और पवित्र आत्मा के युग में मसीह अनसंग होंग था। बाइबल अध्ययन करने का हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या यह परमेश्वर को जानना नहीं है?
हमारे पिता और माता हर चीज को समय और स्थान से परे होकर संचालित कर रहे हैं। 3500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले और 6000 वर्ष पहले भी जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी, वे निरंतर हमें परमेश्वर की इच्छा दिखाते हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने में सहायता करते हैं। लेकिन हमें अक्सर इस बात को लेकर गलतफहमी होती है कि परमेश्वर यहोवा, यीशु और मसीहा अनसंग होंग अलग अलग परमेश्वर है। परमेश्वर का सही ज्ञान न होने के कारण हम अक्सर इस बात को समझने से चूक जाते हैं कि हमें इस युग में किस प्रकार के मार्ग पर चलना चाहिए। पवित्र आत्मा के युग में भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो स्वर्गीय माता की निंदा और इनकार करते हैं। लेकिन क्या पिता ने स्पष्टता से स्वर्गीय माता की गवाही नहीं दी? एलिशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूँ। पिता हमारे परमेश्वर ने स्वयं इसे लिखा। कोई भी परमेश्वर की इस इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। परमेश्वर ने यह कहते हुए मानव जाति को अपने चुनावों के परिणाम दिखाए कि यदि तुम यह करोगे तो धन्य होगे और यदि न करो तो शापित होगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो उन पर अभिशाप लाता है। कोरह, आकान और यहूदा इस्करियोती की कहानी अच्छी न होने पर भी बाइबल में क्यों लिखी गई है? इसका कारण पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में पाया जा सकता है। न हम वैसा करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। इस वर्ष आइए हम पिता और माता को और अधिक खुशी और महिमा दें। चूंकि परमेश्वर ने हमें आशीष पाने का मार्ग दिखाया है, इसलिए आइए हम उन मार्ग से पथभ्रष्ट न हो जाए। इस वर्ष भले ही हमें जांघ की नस के चढ़ जाने के दर्द का अनुभव हो, आइए हम स्वर्गीय आशीष पाने के लिए दृढ़ता से संकल्पी बने। इस संकल्प के साथ आइए हम इस वर्ष को सुसमाचार के बहुत से अनुकूल परिणामों से भरे जो पिता और माता के प्रेम और आशीष के योग्य है। परमेश्वर की सृजी हुई सारी वस्तुओं में से वृक्षों के विकास के छल्ले ऐसे निशान छोड़ते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि उन्होंने कैसे जीवन जिया था। हमारी आत्माओं पर भी विकास के छल्ले हैं और वे यह दिखाते हैं कि हमने पिछले साल में कैसे जिया। हम ये भूल सकते हैं कि हमारे पास किस तरह के विचार थे, किस तरह का विश्वास था और पिछले एक साल में हमने कितना प्रयास किया था। विकास के छल्लों से यह प्रत्यक्ष होता है कि किस वर्ष सूखा पड़ा था, किस वर्ष बाढ़ आई थी, किस वर्ष पहाड़ पर आग लगी थी आदि। यह सब विकास के छल्लों में दर्ज है। हमें इस बात को मन में रखना चाहिए कि हमारी आत्माओं के भी विकास के छल्ले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं नई वाचा के द्वारा तुम्हारे अतीत के पापों और अधर्मों को क्षमा करूंगा। परमेश्वर अतीत की सब बातों को क्षमा कर देंगे। इस वर्ष आइए हम अपने आत्मिक विकास के छल्लों में ऐसे निशान छोड़े जिनसे यह प्रत्यक्ष हो कि हमने अपना जीवन पिता और माता की महिमा के लिए जिया और उनकी सुनी। आज की प्रार्थना में माता ने कहा, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटों के लिए किया वह मेरे ही साथ किया। क्या यह वचन मत्ती अध्याय 25 से नहीं है? तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। परमेश्वर ने इन शब्दों को किसी प्रकार के दार्शनिक उदाहरण के रूप में नहीं छोड़ा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुम हर एक को अपने कामों के अनुसार बदला दूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे सभी काम स्वर्गीय जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। इसलिए आइए हम इस कोरोना विश्व महामारी के दौरान भी परमेश्वर के दिए गए मिशन को अंजाम देने का हर प्रयास करें। आइए हम आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से धन्य जीवन जीते हुए अपने विकास के छल्लों पर सुंदर अभिलेखों को उत्कीर्ण करें। ऐसा करते हुए आइए हम इस वर्ष पिता और माता की और अधिक महिमा करें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।